बारिश का मौसम शुरू होते ही कुछ बीमारियां आमतौर पर देखने को मिलती है। ऐसे ही कुछ बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू #AskDrNamrata। और आज हम मच्छरों की वजह से फैलने वाले बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एनोफिलीज टाइप के मच्छर के वजह से फैलता है। इस मच्छर के वजह से जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं वो इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं। बात करते हैं मलेरिया के लक्षणों के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि मलेरिया में ठंड लगकर बुखार आता है। बहुत पेशेंट्स में कपकपाहट देखी जाती है और इसके अलावा सर में दर्द होता है, फिर पेट में दर्द होता है, दस्त होता है, पेशेंट्स को जी मचलता है या उल्टी जैसे सेंसेशन आता है और उल्टी होती भी है। कुछ पेशेंट्स में दिखाई देने की तकलीफ भी होती है और बुखार के उतरते वक्त बहुत पसीना आता है जिसकी वजह से पेशेंट्स को थकान महसूस होती है। रेयरली देखा गया है कि मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं वो दिमाग में प्रवेश करते हैं जिसके कारण सेरेब्रल मलेरिया होता है। सेरेब्रल मलेरिया एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है मलेरिया का, लेकिन ये रेयरली दिखाई देता है और ज़्यादातर लोग 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो बीमारी आमतौर पर जो मच्छरों के वजह से फैलती है वो है डेंगू। डेंगू एडीज टाइप के मच्छर के वजह से फैलती है। इसके वजह से जो डेंगू के कीटाणु होते हैं वो इंसान में प्रवेश करते हैं। डेंगू और मलेरिया के लक्षण बहुत ही समान होते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार आना, सर में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी जैसे लगना। बहुत पेशेंट्स में उल्टी होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो डेंगू में देखा गया है वो है हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होना। इसीलिए डेंगू को हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डेंगू में वो है आँखों के पीछे दर्द होना, जिसे हम पेरी ऑर्बिटल एरिया भी कहते हैं। तो ये जो दो सिम्टम्स है वो बहुत ही खास है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेंगू फीवर के लिए। कभी कभी गंभीर लक्षणों में ये भी देखा गया है कि दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहते हैं, और इसके वजह से पेशेंट्स बेहोश भी हो सकते हैं और इस समय पेशेंट्स को तुरंत ही मेडिकल उपचार की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक खतरनाक और गंभीर कॉम्प्लिकेशन है डेंगू हेमरेजिक बुखार का। डेंगू का दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, फिर उनको डिज़ी फील होता है, मतलब चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा उनको घबराहट सी और बेचैनी महसूस होने लगती है, ठंडे पसीने आने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आँखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है। बेसिकली पेशेंट एक तरह के शॉक में चला जाता है और इस टाइम इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट और इलाज की पेशेंट्स को सख्त ज़रूरत होती है। तीसरी बीमारी जो मच्छरों के कारण फैलती है वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एडीज टाइप के मस्कीटो के वजह से इंसानों में ट्रांसमिट होती है। चिकनगुनिया का अर्थ इंग्लिश में टू वॉक बेंट होता है, यानी झुक के चलना। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिकनगुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो है जोड़ों में दर्द होना। वैसे तो लक्षण चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू के कई ज़्यादा समान है, जैसे तेज़ बुखार आना, फिर सर में दर्द होना, इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी जैसे फीलिंग होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना। ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन है, लेकिन चिकनगुनिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जिसे कहते हैं वो है जोड़ों में दर्द होना या जॉइंट्स में दर्द होना। इसका बुखार ज़्यादातर तेज़ रूप में ही होता है, लेकिन अब्रप्टली ख़त्म हो जाता है 2 दिन में। तो ये था चिकनगुनिया, जिसे हम येलो फीवर भी कहते हैं। तो ये बीमारियां जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन। ठीक तो ये हो जाते हैं, लेकिन वी डोंट वांट कि ये कॉम्प्लिकेशंस में बदल जाए। इसलिए हर किसी को ज़रूरी है कि बारिश के पहले या इवन बारिश के चलते हुए इस मौसम में हम प्रिवेंटिव टिप्स को फॉलो करें। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि अक्यूमुलेटेड वाटर होता है, अक्यूमुलेटेड पानी, जैसे ठहरा हुआ पानी, जैसे हमारे पौधे होते हैं या वॉशरूम में कई जगहों पर जमा हुआ पानी होता है। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम इसको डिस्पोज करें या हम इसको क्लीन करें समय रहते हुए। पानी का बचाव कहीं पे भी दिखाई दे तो उसको एम्प्टी करें,
इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जनरली बहुत मच्छर देखे गए हैं, तो आपको मस्कीटो नेट्स यूज़ करने चाहिए आपके विंडोज़ पे, डोर्स पे। फिर अगर आप बाहर जा रहे हैं पार्क्स या गार्डन्स में शाम के वक्त जहाँ पे मच्छर होने की संभावना है, तो आप फुल क्लोथिंग स्लीव्ड पहन सकते हैं, फुल स्लीव्ड क्लोथिंग पहन सकते हैं, या आप मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जनरली मच्छरों के वजह से होने वाले बीमारियां पानी के ठहराव मतलब अक्यूमुलेटेड वाटर से स्प्रेड होता है, क्योंकि यही साइट्स होते हैं मस्कीटो ब्रीडिंग के, मतलब इन्हीं में मच्छर पनपते हैं। इसलिए हमको इनको ध्यान से साफ़ करना चाहिए, ताकि ये साइट्स नहीं रहेंगे तो मच्छरों का पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा और इनका स्प्रेड हम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं अपने क्लिनिक में कौन से रेमेडीज़ कॉमनली यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया के पेशेंट्स में। तो मैं यूपैटोरियम, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स ये रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ इन पेशेंट्स विद मसल एंड बोन पेन्स। और जो पेशेंट्स हेमरेजिक फीवर में आते हैं उनमें चाइना, हेमामिलिस बहुत ही कॉमनली मेरा यूज़ होता है। इसके अलावा जिनको वॉमिटिंग, डायरिया के सिम्टम्स होते हैं उनमें विराट्रम एल्ब, फिर एपिकैक, ऐसे कॉमन रेमेडीज़ आई हैव बिन यूजिंग। दीज वर जस्ट क्लिनिकल टिप्स। और जो कोई पेशेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं उनको खुद से ही ये परचेस नहीं करने हैं। अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी हो तो यू मस्ट डेफिनेटली सी अ होम्योपैथिक फिजिशियन। और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिसोर्सफुल रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए रिसोर्सफुल रहा होगा। और मेरे अगले वीडियो तक स्टे फिट और स्टे हेल्दी।